सर नमस्कार। नमस्कार हुकम। सर क्या नाम है आप जी का, थोड़ा परिचय दीजिए। उत्तम चंद चौधरी, मैं यहाँ संस्था का महामंत्री हूँ, राजस्थान हेमवंशी कलाल महासभा का। मेरे पास यहाँ 70 बच्चे पढ़ रहे हैं। इनके खाने की, रहने की और पढ़ाई की व्यवस्था देखता हूँ। इसी दरमियान में मेरा सौभाग्य है कि आपके जो कार्यकर्ता हैं यहाँ आए। एक दिन मुझे कहा यहाँ पे हम सत्संग चलाना चाहते हैं, संडे का संडे 3 घंटे का काम है। तो मैंने उनको सहर्ष कहा, उनको पधारिए, आप बिल्कुल चलाइए। हालांकि संस्था का काम है, इसलिए यहाँ पे इनको सब सुविधा देता हूँ, बिछाने की, टेबलों की, कुर्सियों की, सबकी। सर आपके यहाँ जो कलाल महासभा में सत्संग होता है हर संडे को संत रामपाल जी महाराज का, तो आप इस महासभा सेक्रेटरी हैं। सर वैसे आप क्या कार्य करते थे पहले? मैं राजस्थान हाई कोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार से रिटायर्ड हूँ और समाज सेवा करता हूँ। वहाँ एक हमारे संत रामपाल जी महाराज को संडे को सत्संग होता है आपके कलाल महासभा में संत रामपाल जी महाराज का। आज जो वीडियो चली कलयुग में सतयुग की शुरुआत, तो अन्नपूर्णिमा मुहिम के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अन्नपूर्णिमा मुहिम कैसी लगी सर आपको? बहुत ही अच्छी लगी। सभी गरीबों को खाने की 12-13 चीज़ें देते हैं। उनको पूछते हैं भाई क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, वो तो देते ही देते हैं। साथ में उन्होंने 12 चीज़ें फिक्स कर रखी है, जिसमें पैकेट बना के इनके अनुयायी जिसे भी इतनी तगड़ी मुहिम चला रखी है कि किसी गरीब को भूखा नहीं सोने देने की। जबकि ये सरकार भी फेल हो जाती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो आदेश दिया है उसकी पालना में यहाँ के लोग लगे हुए हैं और हर गरीब आदमी के यहाँ भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही साथ में जिनके कई मकान जल गए हैं, टूट गए हैं, उन गरीबों का मकान भी बना के दे रहे हैं, जो एक बहुत ही मुश्किल काम है, जो सरकार भी करने में फेल हो जाती है। कभी दरवाज़ा लगाती है तो बाथरूम नहीं बनाती है, बाथरूम बनाती है तो उसका दरवाज़ा नहीं लगता। लेकिन ये बिल्कुल अप टू डेट, ताला हाला, पंखा, बिजली सब कनेक्शन करा के देते हैं। तो ये बहुत ही प्रशंसनीय चीज़ है और बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि हर एक नहीं कर सकता इस काम को, जो संत रामदास जी महाराज अपने आदेशों से करवा रहे हैं। उत्तम जी, हमारे देश में संतों की, दानवीरों की कमी नहीं रही है। सभी लोग, काफ़ी लोगों में आज भी इंसानियत जिंदा है। काफ़ी लोग पशु प्रेमी हैं, कोई रोटी भी देता है, कोई कंबल भी देता है। इस मुहिम में सबसे खास बात क्या रहेगी कि संत रामपाल जी महाराज ने इतनी अनोखी मुहिम चलाई है? साहब देखो, बात ऐसी है कि संत रामपाल जी महाराज की जो कथाएँ मैं सुन रहा हूँ और टीवी पे देखता हूँ और उनकी किताबें पढ़ रहा हूँ मैं, और उनके जो अनुयायी है, जो भक्त हैं, उनको भी देख रहा हूँ। मेरे यहाँ पे भी आते हैं तो सलीके से आते हैं, तौर तरीके से आते हैं, साफ़ सफाई में इतना ध्यान रखते हैं, जूते ढंग से लगाते हैं, गाड़ियाँ ढंग से लगाते हैं। और जो इनकी भावनाएं मैं देख रहा हूँ उससे मैं प्रभावित होकर मैं खुद भी सोच रहा हूँ नाम लेने के लिए। मुझे कुछ सामाजिक अड़चनें आ रही है। पूर्ण जो मुहिम है, इससे समाज को, देश को क्या फ़ायदा होगा? क्या सभी लोगों को जुड़कर इसकी मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए? बिल्कुल, इसमें कोई भूखा नहीं रहेगा। महाराज के विचारों से कोई भूखा नहीं सोएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। सरकार में तो आधे राशन की दुकानें खोल रखी है, लेकिन राशन पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, झूठे अंगूठे लग जाते हैं और उन गरीबों तक माल पहुंचता नहीं और बिचौलिए खा जाते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई बिचौलिया है ही नहीं, सब निस्वार्थ सेवा करते हैं समाज की। हमारे देश में काफ़ी ट्रस्टी हैं जो बड़े बड़े दान धर्म भी हैं और भी बड़े बड़े हैं, तो उनके द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, संत रामपाल जी महाराज ज़मीनी स्तर पर जो मुहिम चला रहे हैं, उनमें क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। वो अपने नाम के लिए करते हैं, ये अपनी सेवा भाव के लिए करवा रहे हैं सर। जी धन्यवाद। थैंक यू।